Assalamu alaikum guys, hopefully you all are doing good. My name is Shazib Ahmed and welcome to Sunlit Sky. आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली पार्ट 3 है जो हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं प्रमोशंस की, उसी का ही ये पार्ट 3 है। तो इसके पहले 2 पार्ट्स में मैंने प्रमोशंस की 2 टाइप्स के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड की और बताया कि किस तरह से आप उनको यूज़ करते हो, किस तरह से उनसे बेनिफिट ले सकते हो और उनको यूज़ करके आप किस तरह से अपने ब्रांड का जो ब्रांड की अवेयरनेस है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो इनटू योर कस्टमर्स। तो आज का जो इसका थर्ड पार्ट है, मैं इसमें आपको इसकी थर्ड टाइप के बारे में डिटेल्स दूँगा। विद प्रैक्टिकल आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आप इसको यूज़ करते हो, किस तरह से इससे बेनिफिट्स लेते हो और बेसिकली इसका पर्पस क्या है। तो जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपने मेन्यू में आना होता है, देन आप एडवर्टाइज़िंग में जाते हो और यहाँ पे आपको मैनेज प्रमोशंस का एक ऑप्शन मिलता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे आने के बाद आपको फ़िलहाल यहाँ पे 2 ऑप्शंस शो हो रहे हैं, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बेसिकली इसकी टाइप्स 3 ही हैं, लेकिन यहाँ पे एक अपडेट आ रही है इसके फर्स्ट टाइप के अंदर जो थी मनी ऑफ। तो अब मनी ऑफ की यहाँ पे अमेज़न ने रीज़न भी दिया हुआ है कि क्यों यहाँ पे जो है वो मनी ऑफ को रिमूव किया गया है। तो बेसिकली इसमें एक अपडेट आ रही है, जिसकी वज़ह से अमेज़न इसमें न्यू फीचर्स ऐड कर रहा है, न्यू फंक्शनैलिटीज़ ऐड कर रहा है जिसकी वजह से इसको अभी के लिए शट डाउन किया गया है। लेकिन जैसे ही ये अपडेट कंप्लीट हो जाएगी, अमेज़न इस पे टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा, यहाँ पे हमें ये थर्ड टाइप भी इस स्टार्ट हो जाएगी। तो वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो जिन्होंने वो नहीं देखी तो पहले जाके वो पार्ट 1, पार्ट 2 देख लें, ताकि उनको पहली 2 टाइप्स के बारे में जो है वो डिटेल्स के बारे में कंप्लीट पता चल जाए। देन आप आज जो हमारे पास टाइप है वो है बाय वन गेट वन और ये थर्ड टाइप है इसकी प्रमोशंस की। आज हम इसमें डीप डाइव करेंगे कि किस तरह से आप इसको यूज़ करते हैं और क्या इसका पर्पस है। तो बेसिकली आपको नाम से ही ये शो हो रहा होगा कि बाय वन गेट वन। तो यहाँ पे डिफरेंट आप स्टोर्स देखते होंगे, चाहे आप ऑफलाइन की बात करो, चाहे आप ऑनलाइन की बात करो, तो वहाँ पे आपके जो है वो काफ़ी डिस्काउंट्स लगे होते हैं या ये डील्स भी लगी होती हैं कि बाय वन गेट वन फ्री। तो ये भी अमेज़न के ऊपर वही चीज़ है कि आप अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज़ करते हो तो उसके साथ आपको एक जो है वो फ्री में मिल जाता है। तो आप किस तरह से इसको यूज़ करते हो और किस तरह से इससे बेनिफिट लेते हो, ये मैं अभी आपको क्रिएट करके दिखाऊँगा। तो जल्दी से आपने क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास स्टेप 1 आ जाएगा कंडीशंस। तो यहाँ पे बायर परचेजेस यानी कि बायर ने परचेज़ क्या करना है, आप यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हो, क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हो और आइटम परचेज़। अब इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मैंने बहुत ही डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो इसमें मैं थोड़ा जो है वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूँगा, तो उससे भी होपफुली आपको समझ आ जाएगी। लेकिन बेटर ये होगा कि आप प्रीवियस वीडियोज़ जाके देखें, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स मिल जाएँगी। तो यहाँ पे एट लीस्ट अमाउंट अगर बायर लेट्स सपोज़ आप ये सिलेक्ट करते हो तो और यहाँ पे लिखते हो इसका क्या मतलब होगा कि अगर बायर आपके स्टोर पे आके 20 पाउंड स्पेंड करता है, तो ही वो एलिजिबल होगा इस ऑफ़र के लिए, बाय वन गेट वन की ऑफ़र के लिए। देन आपके पास सेकंड है कि क्वांटिटी लेट्स सपोज़ आप यहाँ पे 3 क्वांटिटी ऐड करते हो, तो इसका मतलब कि अगर आपकी बायर कोई भी आपके स्टोर से 3 प्रोडक्ट्स परचेज़ करेगा, चाहे वो जितनी भी अमाउंट हो, चाहे वो 3 उसके प्रोडक्ट्स 100 पाउंड्स में आएँ या 10 पाउंड्स में आएँ, फिर भी उसको 3 ही प्रोडक्ट्स परचेज़ करने होंगे इस ऑफ़र के लिए एलिजिबल होने के लिए। देन आपके पास है यहाँ पे थर्ड टाइप फॉर एवरी क्वांटिटी ऑफ आइटम परचेज़, यानी कि अगर वो पहले 3 आइटम परचेज़ करेगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा या उसको 1 प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। अब वही बंदा दोबारा से 3 प्रोडक्ट्स परचेज़ करता है तो दोबारा उसको 1 फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आपने उस तरह की कोई डील लेके आनी है तो आप ये सेलेक्ट कर लोगे। तो मैं अभी के लिए सपोज़ करता हूँ कि एट लीस्ट दिस क्वांटिटी ऑफ आइटम्स 3 जो है वो परचेज़ करेगा या 3 से ज़्यादा जितने भी परचेज़ करेगा उसको 1 फ्री में आइटम दिया जाएगा। देन नेक्स्ट परचेज्ड आइटम्स जो है वो कोई आपने एशियन लिस्ट है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरा जो कैटलॉग है उसमें से 3 ही प्रोडक्ट्स हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ एशियन एक्स, एशियन वाई एंड एशियन जी। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं मेरे, जिन पे मैं चाहता हूँ कि जो है वो ये डील लगे या जो बंदा ये 3 प्रोडक्ट्स परचेज़ करे तो उसको ही जो है वो ये बाय वन गेट वन की ऑफ़र के लिए वो एलिजिबल हो। अगर आप जो है वो एंटायर कैटलॉग यानी कि अपने पूरे कैटलॉग के ऊपर लगाना चाहते हैं, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो आप एंटायर कैटलॉग सेलेक्ट कर सकते हैं।
एक्सक्लूड आइटम्स, अगर आप इस डील में से किसी आइटम को निकालना चाहते हैं, उसकी एसन आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके पुट कर सकते हैं, SKU भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने अभी एंटायर कैटलॉग सेलेक्ट किया है, तो मैं यहाँ से कोई भी आइटम एक्सक्लूड नहीं करना चाहता। देन आपके पास बायर गेट्स फ्री आइटम्स, ऑब्वियसली क्योंकि बाय वन गेट वन है तो मनी तो नहीं उसको मिलेगी, प्रोडक्ट ही मिलेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे वो आपको कोई भी ऑप्शन और दे ही नहीं सकता क्योंकि आप फ्री आइटम्स ही दे रहे हो। देन आपके पास अप्लाइज टू एडिशनल आइटम है या फिर परचेज आइटम्स है। लेट्स सपोज आप यहाँ पे परचेज आइटम सेलेक्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब कि ये जो 3 एसेंस है या जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, जो बंदा ये परचेज करेगा, इन्हीं में से ही कोई एक प्रोडक्ट, इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स में से ही कोई एक प्रोडक्ट इनको फ्री में मिलेगा। लेट्स सपोज वो 2 बेड्स परचेज करता है और एक सोफा परचेज करता है, राइट। तो उसमें क्या होगा कि उसको या तो एक बेड एक्स्ट्रा मिलेगा, फ्री में मिलेगा, या वो एक सोफा फ्री में मिलेगा। और ये आपका परचेज आइटम्स है क्योंकि तो उसके बाद अगर आप एडिशनल आइटम सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आप एसन डाल सकते हो। लेट्स सपोज आप साइड टेबल भी यहाँ पे साइड टेबल है आपके पास, तो उसका आप एसन डाल देते हो। तो अब वो जब बंदा 2 बेड खरीद रहा है और साथ एक सोफा खरीद रहा है, 3 उसके प्रोडक्ट्स हो रहे हैं कंप्लीट, ये वाली रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट कर रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे जो आप एसन डालोगे वो वाला प्रोडक्ट उसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ से परचेज आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इन्हीं 3 में से कोई एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा उसको फ्री में चला जाए। देन आपके पास सेट बजट है, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 100 पाउंड्स का बजट सेलेक्ट कर लेता हूँ कि जब भी मेरी इन्वेंट्री में से 100 पाउंड्स के प्रोडक्ट्स चले जाएं तो ये डील ऑटोमेटिकली, ये प्रमोशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। देन बायर बेनिफिट्स अप्लाइज टू ए क्वांटिटी ऑफ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि 2। तो 2 का क्या मतलब होगा कि अगर आपका बायर जो है वो ये वाली रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करता है, 3 प्रोडक्ट्स परचेज कर लेता है, तो उसको कोई से भी 2 प्रोडक्ट्स फ्री में मिलेंगे। अगर आप 1 लगाते हो तो इसका क्या मतलब कि वो जितने भी 3 प्रोडक्ट परचेज करेगा तो उसको एक आइटम फ्री में मिलेगा। तो यहाँ से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपके पास स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आ जाती है कि आपने कब स्टार्ट करना है और कब इसको एंड करना है। देन आपके पास प्रमोशन टाइटल आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाय एनी 3 प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर स्टोर एंड गेट 2 एब्सोल्युटली फ्री। अब मैंने वहाँ पे 1 सेलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे भी 1 सेलेक्ट कर लूँगा, जो भी आपने अपने हिसाब से उस ऊपर सेटिंग की हुई है। ट्रैकिंग आईडी अगर आप अपनी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे कोई लगाना चाहते हो, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने ये ब्लैक फ्राइडे के लिए लगाई है, तो मैं ब्लैक फ्राइडे लिख लूँगा। तो जब भी मैं इसको ओपन करूँगा प्रमोशन वाले सेक्शन को, तो मेरे लिए ये ईजी होगा ब्लैक फ्राइडे की जो डील है या प्रमोशन है उसको फाइंड आउट करना। देन आपके पास क्लेम कोड है, डिटेल में मैंने प्रीवियस 2 वीडियोज़ में इसके बारे में आपको डिटेल दी हुई है। तो ये क्लेम कोड बेसिकली क्या होता है, जो भी आप इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को देते हो, लेट्स सपोज आपने डक्की भाई को अपना स्पॉन्सरशिप दी है, तो उसमें आप क्या करते हो, एक क्लेम कोड बना देते हो जिसको प्रोमो कोड भी कहा जाता है, जहाँ पे वो डक्की भाई अपने जो व्यूअर्स हैं उनको क्लेम कोड देगा या प्रोमो कोड देगा, जो कि वो यहाँ पे स्टोर पे आके यूज़ करेंगे और उनको ये वाली ऑफर मिल जाएगी। अगर आपने क्लेम कोड नहीं बनाना तो नन सेलेक्ट कर लेंगे। देन अगर आपने सिंगल यूज़ के लिए बनाना है कि एक ही बंदा ये यूज़ कर सके, तो आप सिंगल यूज़ सेलेक्ट कर लोगे। देन अगर आपने डिफरेंट ग्रुप्स के लिए यानी कि डिफरेंट पीपल के लिए बनाना है, तो ये आप क्लेम कोड जो है वो अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे किसी भी इन्फ्लुएंसर, लेट्स सपोज मैं डक्की को ही दे रहा हूँ, तो मैं डक्की 03 लिख दूंगा। तो डक्की भाई लेट्स सपोज अगर वो उनको ये मिलता है तो वो प्रोमो कोड किस तरह से अपना देंगे कि लेट्स सपोज वो कहेंगे डक्की 3 यूज़ करोगे तो 3 प्रोडक्ट्स पे आपको एक प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, या डक्की 3 यूज़ करोगे तो 3 प्रोडक्ट्स परचेज करने पे 2 प्रोडक्ट्स फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपने परसेंटेज ऑफ और मनी ऑफ के हिसाब से भी क्लेम कोड को बना सकते हो। देन आपके पास टैग प्रमोशंस हैं, अगर आप येस करते हो तो इसका मतलब जो प्रीवियस आपने प्रमोशंस लगाई हुई हैं ऑलरेडी, उन पे आपको क्या होगा कि वो इसके साथ मर्ज हो जाएंगी और एक ही प्रमोशन बन जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप इसको अलग प्रमोशन रखना चाहते हैं, इसके एनालिटिक्स अलग से देखना चाहते हैं, इसकी रिकॉर्ड्स अलग से देखना चाहते हैं, तो आप इसको नो सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये एक सेपरेट प्रमोशन बन जाएगी आपके लिए। देन प्रमोशन आप डिटेल पेज पे अगर प्रोडक्ट के तो शो कराना चाहते हैं तो इसको टिक कर लें, अदरवाइज इसको रहने दें। यहाँ पे सारी डिटेल्स ऐड करने के बाद आप इसको रिव्यू करते हो और रिव्यू करोगे तो यहाँ पे आपके सामने ये सारी डिटेल्स दे देगा जो कि आपने ऑलरेडी फिलअप की हुई हैं। तो इसके बाद आप यहाँ से सबमिट करोगे, आपकी डील जो है वो सबमिट हो जाएगी। अगर आपने क्लेम कोड बनाया हुआ है तो वो क्लेम कोड आप क्या करेंगे, किसी इन्फ्लुएंसर को जाके दे देंगे, तो वो जो है वो आपके लिए प्रमोशन कर देगा, या आपके अपने ही जो है अगर कोई प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, तो वहाँ वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको इस थर्ड टाइप के रिलेटेड अब कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। स्टिल अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में पूछें, आई मेक श्योर टू रिप्लाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।